शराब नीति घोटाले की जमानत पर जमानती अरविंद केजरीवाल सीएम ने जेल से निकलने के बाद पीएम मोदी पर हमला बोलते कहा कि मोदी एक खतरनाक मिशन चला रहे हैं और उस मिशन का काम है कि विपक्ष को खत्म करना। और अब कल उनके घर पर स्वाति पालीवाल महिला आयोग की सदस्य के साथ कुटाई मारपीट की जाती है, जिसकी पुष्टि दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार करते हैं। तो दोस्तों, जो मोदी के खतरनाक मिशन को बताते हैं और अरविंद केजरीवाल का यह मिशन क्या है, और सानिया इल्मी ने भी उन पर आरोप लगाए थे पूर्व में, जो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। तो स्वाति पालीवाल की आखिर पिटाई की, क्यों मारपीट की, और जिस तरह उन्होंने कल 9:30 बजे दिल्ली सीएम आवास पर पहुंची थी सीएम से मिलने, तो उनका आरोप है कि जो उनके पीए हैं अरविंद केजरीवाल के पीए, उनने उनकी मारपीट की और उनके बाल नोचे। उससे साफ हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस में ऐसा कुछ चल रहा है। और जो मोदी को खतरनाक मिशन बनाते हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, अरविंद केजरीवाल जो जमानत पर एक जमानती मुलजिम है और वह अपनी ही पार्टी, अपनी कार्यकर्ता, राज्यसभा सदस्य, महिला आयोग की सदस्य की कुटाई करते हैं, मारपीट करते हैं। इसके पीछे आखिर क्या कारण है, क्यों उनके साथ मारपीट की? तो ये बेहद नंदनीय, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है, डीसीपी मनोज कुमार ने खुलासा किया है कि पीसीआर वाहन को कॉल किया गया और वो पहुंची। उसके बाद उन्होंने थाने सिविल लाइन पहुंचकर कहा कि मेरे साथ मारपीट की, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट देना थी, जो शिकायत देना थी, वो नहीं दी। उन्होंने कहा कि बाद में देंगे। तो अरविंद केजरीवाल का जो मिशन है, खतरनाक मिशन है, वो मिशन महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ मारकूट करना है। और इस का अरविंद केजरीवाल भाजपा को टारगेट करते हैं जेल से छूटने के बाद। और एक बेहतरीन पर्सनालिटी अगर एक राजनीतिक की होती तो उनके आवास पर इस तरह की एक महिला के साथ, एक राज्यसभा के साथ कुटाई नहीं होती। तो ये भारत को बदलने की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल महिलाओं की कुटाई करते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। इस अत्याचार से क्या ये एक बेहतर नेता साबित होंगे? और लगातार इन पर जो आरोप लगे हैं शराब नीति को लेकर, उनसे भी ईडी की कार्रवाई झेल रहे हैं। ईडी के द्वारा इन्हें जेल भेजा गया, तिहाड़ जेल में। अब जेल से जमानती अरविंद केजरीवाल एक महिला की कुटाई करते हैं। दरअसल इसके पीछे क्या रहस्य, आखिर उनकी कुटाई, उनकी मारपीट क्यों की गई? एक बेहतरीन उनकी पार्टी की कार्यकर्ता है। तो मीडिया सूत्र और लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद उन पर तवज्जो नहीं दिया, पॉलिटी की जो एक्टिविटीज थी उस पर कार्य नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर शराब नीति के साथ साथ महिलाओं को मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कि जो स्वाति पालीवाल हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं, जिनको राज्यसभा सदस्य बनाया, हो सकता है राज्यसभा के डर से वह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत ना देते हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया तो अरविंद केजरीवाल में निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और हो सकता है कि जो स्वाति पालीवाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी और दूसरी एफआईआर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो। स्वाति पालीवाल की मारपीट के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस नारी सम्मान का मुद्दा बनाया है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर, स्वाति पालीवाल के मुद्दे पर, क्या उनको अपने साथ लाती, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दी? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज होती? तो मुद्दा बहुत ही दिलचस्प, भाजपा ने मुद्दा लपक लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं। आपकी राज्यसभा सदस्य स्वाति पालीवाल को मुख्यमंत्री आवास पर, सीएम आवास पर, केजरीवाल आवास पर पीएम द्वारा पीटा गया, उनसे अभद्रता मारपीट की गई। और कि नारी शक्ति आपसे कितनी सुरक्षित है, जब तो वह इतनी महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगे? जो महिला राष्ट्रीय आयोग की सदस्य है, उस महिला के साथ मारपीट होती है तो देश की और दिल्ली की महिलाओं की आखिर वह क्या सुरक्षा करेंगे? उधर स्वाति पालीवाल ने, जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कथित तौर पर हमले की जांच के लिए एक टीम भेजने को कहा है और इस मामले को लेकर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए दिल्ली पुलिस को एक औपचारिक पत्र भेजेंगी। तो तैयारी है
स्वाति पालीवाल की वह इस मामले की जांच कराएं, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना चुकी है और इस मुद्दे में कितना दम होगा, क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और फिर से जेल जाएंगे। एक मामले की कार्रवाई तो चल रही ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में, शराब नीति के, को दूसरी महिला मारपीट के मामले में मुद्दा बन सकता है। तो देखते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या कदम उठाती हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल की मारपीट के मामले को लेकर साजिया इल्मी जो भाजपा नेता हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि सीएम आवास में इस तरह का गंदा घटिया काम होता रहता है, मारपीट होती रहती है और इसलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ा था। तो उनका बयान सुनवाते हैं और डीसीपी मनोज कुमार का बयान सुनवाते हैं और इन लोगों ने क्या कुछ कहा है। लेकिन सीएम आवास पे एक महिला, एक राज्यसभा सदस्य के साथ मारपीट होती है, कुटाई होती है, तो ये सनसनीखेज जो मामला बनता है, इससे साफ होता है कि आम आदमी पार्टी सीएम आवास पर कोई सुरक्षित नहीं है। अब जो व्यक्ति दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाता है कि जनता सुरक्षित है और मोदी जो है वो खतरनाक मिशन पे काम कर रहा है और अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी की नेता की कुटाई मारपीट करवाते हैं, इससे साफ होता है कि दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है और इसलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दूसरी कार्रवाई होना तय मालूम हो रहा है, संभावित प्रतीत हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके पीए के खिलाफ स्वाति मालीवाल अगले क्या कदम होती है, इंतजार करना पड़ेगा। तो किन के इशारों पर मारपीट की गई, इससे साफ हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो नेता है आम आदमी पार्टी के, उनके पर्सनल पीए वैभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। ये वही वैभव कुमार है जो अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सिक्योरिटी हैं और उनकी जो ट्रांजैक्शन होता है, जो कार्रवाई होती है, उन सब पर वो ऑपरेट करते हैं। क्योंकि दिल्ली की तिहाड़ जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को यही व्यक्ति वैभव कुमार, इसी शख्स ने लगातार ट्रांजैक्शन किया कि कौन जेल में मिलने जाएगा और वहां से क्या अरविंद केजरीवाल ने सरकार के लिए क्या पत्र लिखा, कौन सा विधेयक पास किया। इस तरह अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाई। तो अरविंद केजरीवाल इस सनसनीखेज मामले में उलझ चुके हैं। अब इस मामले को अगर स्वाति पालीवाल मैटर बनाती हैं और आगे ले जाती हैं, पुलिस में ले जाती हैं, तो ये पक्का है कि अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज होगी और जेल जाएंगे, कार्रवाई होगी। तो जहां देश में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में घमासान है और वादा कर रहे हैं राहुल गांधी इंडिया गठबंधन घटक के, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आई। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के घटक पहले ही सरकार बनने से पहले मारपीट करते हैं, तो आगे इसकी सरकार बनने पर कितना एक्सपोज मामला होगा। तो इनके इरादों से साफ लग रहा है कि मोदी कहते हैं कि इंडिया नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह अरविंद केजरीवाल का पीए उनके पीएम हाउस में मारपीट करता है, तो ये घमंडिया है या इंडिया गठबंधन है? क्या इसकी सरकार आएगी, क्या मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे? तो जिस तरह ये अरविंद केजरीवाल ने महिला को टारगेट किया, महिला की सुरक्षा को तार-तार किया, अपमानित किया, इसकी जो जनता है दिल्ली की, वो जरूर इस बात का बदला लेगी और एक बार फिर जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में लोकसभा में बीच घमासान है। तो अगर जनता समझती तो इस बार जो महिलाओं के अपमान करने को लेकर अरविंद केजरीवाल को जरूर सबक सिखाएगी। तो इंतजार कीजिए कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो मारपीट की गई उसके अगला कदम क्या होगा। तो स्वाति मालीवाल से जुड़ी हर न्यूज के मेरे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।